दोस्तों आप सब तो ये जानते हैं कि ये इंटरनेट का ज़माना है और आज के डेट में किसी की भी पर्सनल डिटेल्स बड़े ही आसानी से निकाली जा सकती है, वो भी एक चुटकी में। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन जो लोग होते हैं जो इंटरनेट का इस यूज़ करते हैं वो इतनी सारी लापरवाही कर देते हैं जिसकी वजह से उनका डाटा लीक हो जाता है या फिर उनके डाटा को चोरी कर लिया जाता है। फिर उनके साथ गलत हरकतें की जाती है, जैसे उसको डराना धमकाना और ये कहना कि तेरे डाटा को हम लीक कर देंगे और तुझे सरेआम एक्सपोज कर देंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें पैसे की डिमांड होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये सब चीज़ करते हैं छोटे मोटे हैकर्स। लेकिन जो बड़े बड़े साइबर अटैकर होते हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं, यानी गवर्नमेंट के वेबसाइट, गवर्नमेंट के पर्सनल डिटेल्स, इन सब चीज़ों को टारगेट करते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साइबर अटैक के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो आप जाने अनजाने में करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज के डेट में फ़ोन मोबाइल सबके पास है और हर एक इंसान इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, ये एक कॉमन है। शायद आप नहीं जानते, लेकिन विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां सबसे बड़ी मात्रा में इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। और यहाँ पर बहुत सारे अनसिक्योर लोग हैं जो छोटी मोटी बड़ी बड़ी गलतियाँ करते रहते हैं, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोगों का डाटा रोज़ चोरी हो जाता है, या यूँ कहे उनका डाटा किसी और के पास चला जाता है। जो छोटे मोटे हैकर्स होते हैं वो इनके डाटा को डार्क वेब में बेच देते हैं, जिसके बाद वो उनसे पैसे कमा लेते हैं। उसके बाद जो डार्क वेबसाइट वाले होते हैं वो आपसे गलत तरीके से पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं या फिर आपके डाटा को वेबसाइट पे लीक कर देते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप गैलरी में कुछ अपना पर्सनल फोटोज़ रखे हो, वो फ़ोटो कैसा भी हो सकता है, वो उस फोटो को अपने वेबसाइट पे डाल देगा और उसके बाद फिर आप तो जानते ही हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए और अपनी राय ज़रूर देना इस वीडियो के लास्ट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने आपको ये तो बता दिया कि साइबर अटैक क्या है, लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं कि साइबर अटैक कैसे किया जाता है और कैसे आप खुद इसकी परमिशन सामने वाले को देते हो या फिर हैकर्स को देते हो। दोस्तों हम अपने मोबाइल फ़ोन में ऐसे बहुत सारे ऐप इस्तेमाल करते हैं जिसमें बहुत सारे ऐप जो आपके बहुत सारी चीज़ों का परमिशन आपसे मांगता है और आप भी आंख बंद करके एकदम अलाउ कर देते हो। जैसे कि मान लीजिए आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो उस एप्लीकेशन में आपसे आपके कैमरे का एक्सेस मांगा जाएगा, आपके गैलरी का एक्सेस मांगा जाएगा, आपके माइक्रोफोन का एक्सेस मांगा जाएगा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका एक्सेस आपसे मांगा जाएगा और आप बेधड़क होके वो सारे एक्सेस को अलाउ कर देते हो और यहीं पर हो जाती है आपकी सबसे बड़ी गलती। ये तो रही ऐप की बात। अब बात करते हैं और भी छोटी मोटी चीज़ों के बारे में। जैसे आपको मान लीजिए आपके मेल आईडी पे एक मेल आता है, उसमें लिखा होता है कि आपने 1 करोड़ रुपये जीता है। आप अपने अमाउंट को पाने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और आप क्या करते हैं, यहाँ क्लिक कर देते हैं। उसमें आगे लिखा रहता है कि यहाँ क्लिक करने के बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स भरें आप और उसे सबमिट कर दें। फिर आप अपने जितने भी पर्सनल डिटेल्स होते हैं, अकाउंट नंबर होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बड़े आराम से आप उसमें भर देते हैं, यानी फिल कर देते हैं। जिसके बाद क्या, आपका पूरा डाटा उनके पास चला जाता है। उसके बाद बारी आता है नॉन सर्टिफाइड ऐप को इंस्टॉल करने में। जब नॉन सर्टिफाइड ऐप को आप इंस्टॉल करते हो तो वो क्या करता है, आपके डाटा को लीक कर देता है। जैसे ही आप उस ऐप को इंस्टॉल करते हो ना, तो आपका जो मोबाइल होता है, यानी आपका जो पूरा डाटा होता है, टोटल आपका जो मोबाइल होता है वो पूरी तरीके से हैक हो जाता है और उसका कमांड किसी और के पास चला जाता है, यानी उसका कंट्रोल किसी और के पास चला जाता है। यानी फ़ोन आपका रहेगा लेकिन उसे कंट्रोल कोई और करेगा, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि चाइना इंडिया में इस समय वार वाला सिचुएशन चल रहा है। चाइना और इंडिया की आर्मी आपस में लड़ रही हैं वो ज़मीनी विवाद को लेके। ऐसे में क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट ना बहुत तरीके से एक दूसरे कंट्री को हराने की कोशिश करता है। जैसे कि चाइना ने भी किया, इंडिया के ऊपर करीबन 40,300 साइबर अटैक किए हैं। ये ज़्यादातर गवर्नमेंट के वेबसाइट पे किए हैं और भी बहुत सारी लिस्ट है। चाइना ने कहा है कम से कम इसमें 20 लाख लोगों के डाटा को लिया जाएगा या इन पे अटैक किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। आज से पहले इतना बड़ा अटैक कभी इंडिया में नहीं हुआ। हालांकि अटैक होते रहते हैं लेकिन वो छोटा मोटा अटैक होता है। ये डायरेक्टली चाइना से इंडिया पे किया गया एक अटैक है जिसे साइबर अटैक कहते हैं। इसमें आपसे पूरी पर्सनल डिटेल्स और पूरी पर्सनल जानकारी ले ली जाती है। खासकर वेबसाइट पे बहुत सारे लोगों का डेटा होता है, बहुत सारे लोगों की जानकारी होती है, उसे
ले लिया जाता है, उसके बाद फिर उसे मिसयूज किया जाता है, उसके बाद आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। दोस्तों टिकटॉक एक चाइनीज ऐप है, ये तो आप सब जानते होंगे। जब भी आप कभी भी टिकटॉक को इंस्टॉल करोगे तो वो आपसे आपकी गैलरी का एक्सेस मांगता है, आपके कैमरे का एक्सेस मांगता है और आपके रिकॉर्डर का एक्सेस मांगता है, और आप भी बेधड़क होकर अलाउ कर देते हो उसे। अलाउ करने के बाद क्या करते हो? कुछ नहीं। अगर टिकटॉक चाहे ना तो आपके एक एक डाटा को बड़े आराम से वायरल कर सकता है। मान लीजिए आपके गैलरी में कुछ आपकी पर्सनल वीडियोस है, वो आराम से उसे निकाल के विदाउट आपके परमिशन, क्योंकि आपने पहले उन्हें परमिशन दे चुके हैं, तो वो क्या करेगा, आपके उस वीडियो को बड़े आराम से वो निकाल लेगा और उसे वो बेच सकता है अच्छी खासी कीमत में, जो सबसे बड़ा खतरा होता है। अगर आप लोग भी टिकटॉक चलाते हो तो थोड़ा सा ध्यान रहो, क्योंकि टिकटॉक भी एक चाइनीज़ कंपनी है और चाइना जैसे कि अटैक कर रहा है इंडिया के ऊपर, तो जाहिर सी बात है वो टिकटॉक वाले को भी बोलेगा कि हमको इंडिया के बारे में डाटा दो। और टिकटॉक जब चाइनीज़ कंपनी है तो उसको वहाँ की गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी और डाटा उनको देना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। मान लिया आपने इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, जैसे कि आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हो, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो अब क्या करेंगे ना, वो लोग आपको, आप जिस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करते हो उसी के थ्रू आपको मेल करेंगे, यानी वो मेल फेक होगा। मान लीजिए आपको एक मेल आता है instagram@gmail.com, आपको यही लगे ना कि ये ओरिजिनल इंस्टाग्राम के तरफ से आया हुआ एक मेल है। आपको बता दें वो मेल देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है, जिससे आप बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे कि ये एक फेक मेल है। लेकिन फिर आप क्या करेंगे, उस मेल में ये लिखा रहेगा कि आपका जो इंस्टाग्राम का जो पासवर्ड है वो एक्सपायर हो चुका है, इस पासवर्ड को दोबारा न्यू जनरेट कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। वहाँ आप जाके पुराने पासवर्ड को डालोगे, उसके बाद आप न्यू पासवर्ड को डालोगे और सबमिट कर दोगे। ऐसे में क्या होगा, आपका पासवर्ड चेंज तो नहीं होगा, लेकिन आपके इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी और पासवर्ड उनके पास चला जाएगा, जिसके बाद इंस्टाग्राम का जितना भी डिटेल है वो सामने वाले इंसान के पास चला जाएगा। फिर वो कुछ भी कर सकता है आपके साथ, वो आपके अकाउंट से बहुत गलत गलत चीज़ें पोस्ट कर सकता है, या फिर आपके अकाउंट को अपने अंदर लेके बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, जिसके बाद आप बहुत लंबे तरीके से फंस सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। अब बात करते हैं इससे बचना कैसे। दोस्तों बहुत सिंपल है, कभी भी कोई भी आपके पास अगर मेल आता है उससे जांच पड़ताल करें कि ये मेल सही है या नहीं है, उसके बाद ही आप उसमें आगे बढ़े। दूसरी बात, कभी भी अनसर्टिफाइड जो ऐप होते हैं जो प्ले स्टोर पे नहीं है, उन ऐप को कभी भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए। वो कोई भी ऐप को प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना होगा, क्योंकि प्ले स्टोर पे सारे सर्टिफाइड ऐप्स होते हैं और उसकी परमिशन गूगल प्ले स्टोर के पास होती है। लेकिन जो एपीके के फॉर्मेट में होते हैं मौजूद, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे कि आपने थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड कर लिया गूगल पे जाके, तो वो आपके लिए बेहद ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और आपके एक्सेस को बहुत आसानी से लिया जा सकता है। मान लीजिए आप कोई चाइनीज़ मनी ट्रांसफ़र ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा खतरा होगा, आपका पैसा हमेशा अनसिक्योर रहेगा, कभी भी वो आपके अकाउंट से गायब हो सकता है। कभी भी कोई भी आपके पास मेल आता है उसे ध्यान से पढ़े, अगर आपको रियल लगे तो ही उस पर आगे बढ़े, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं बढ़े। अगर आपके पास कोई मेल आता है, उस मेल में आपको बोलते हैं कि यहाँ पर क्लिक करो, उस क्लिक करने के बाद अपनी डिटेल भरो, तो भी आपको ऐसा नहीं करना है। उसके बारे में पहले आपको जानना है कि वो बिल्कुल सही है या नहीं है। अगर किसी मेल में आपको ये कहा जाता है कि इस लिंक पे क्लिक करो, तो भी आपको नहीं करना है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो आपका जो फ़ोन का पूरा कंट्रोल होता है वो सीधे डायरेक्टली हैकर्स के पास चला जाता है, जिसके बाद आप जानते हो जब आपका फ़ोन का कंट्रोल किसी और के पास होगा तो वो जो मर्जी वो कर पाएगा और आप बुरी तरीके से फंस सकते हो। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ ऐप को अवॉइड करें, चाइनीज़ ऐप को अपने फ़ोन में ना रखें, खासकर यूसी ब्राउज़र हो गया, टिकटॉक हो गया और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जो आपके गैलरी, आपके कैमरे, आपके रिकॉर्डर के एक्सेस को लेके रखा हुआ है, वो जब चाहे जो चाहे वो कर सकता है। तो ऐसे ऐप से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी भी तरह के स्कैम से बचें, क्योंकि इस समय स्कैम बहुत भारी मात्रा में हो रही है। तो ऐसे में आपको अपने दिमागों का इस्तेमाल करना है। कभी भी किसी भी इंसान को अपना OTP नहीं बताना है, किसी भी जगह अपने पर्सनल डिटेल्स को नहीं डालना है। जब तक आप उसके बारे में जानकारी नहीं ले लेते तब तक आप पर्सनल डिटेल्स कहीं भी फिल नहीं करें, नहीं तो ऐसे में आप बहुत बड़े खतरे में आ सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, मान लीजिए आपको एक मेल आता है, उस मेल में लिखा है कि आपने 1 करोड़ रुपए जीता है। 1 करोड़ रुपए जीता है तो आप क्या करोगे, उसमें लिखा होगा कि अपने अमाउंट को पाने के लिए आप इसमें अपने फॉर्म को भरो। तो उसमें क्या करोगे, आप अपना अकाउंट नंबर डाल दोगे, कार्ड नंबर डाल दोगे और बहुत सारी चीज़ें भर दोगे। उसके बाद क्या होगा,
कुछ नहीं होगा, आपके अकाउंट से वो पैसे निकाल लेंगे। तो कुल मिला के आप बेवकूफ़ बन जाएंगे। तो दोस्तों यही कुछ तरीका होता है साइबर अटैक से बचने का। आई होप कि आपको समझ आया होगा इस वीडियो में साइबर अटैक क्या है और इससे कैसे बचा जाए और इससे क्या नुकसान हो सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर ले ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।